चलिए, पिछले टर्न पर हमने स्टडी की थी एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन का मीनिंग है इसमें कोई एटम या ग्रुप रिएक्टिंग स्पीशीज से एलिमिनेट होता है। और एलिमिनेशन होगा तो एक एग्जांपल हैलाइड का, एल्किल हैलाइड का हम कल स्टडी कर चुके हैं पिछले टर्न पर। आज स्टडी करेंगे हम डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, इसकी स्टडी करेंगे। ये भी एलिमिनेशन का एक टाइप है। एग्जांपल समझिए, CH3 CH2 OH, इसको हम बोलते हैं इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल में जब कंसंट्रेट H2SO4 से इसको रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4, लेकिन कितना डिग्री सेंटीग्रेड पर? 170 डिग्री सेंटीग्रेड एट 170 डिग्री सेंटीग्रेड। ये अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन। अल्फा कार्बन से क्या रिप्लेस होगा, क्या एलिमिनेट होगा? OH ग्रुप। और यहाँ बीटा कार्बन से कौन जाएगा? सिंगल हाइड्रोजन है, क्या माइनस हो जाएगा? H2O, वाटर, एलिमिनेट हो गया। इसीलिए इसका नाम है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। यहाँ से OH गया, यहाँ से H गया, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आ जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। किसका फॉर्मेशन हुआ? अल्कीन का, इथिल अल्कीन का इसमें फॉर्मेशन होगा, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अब ये एलिमिनेशन का एक टाइप है, तो इसकी मैकेनिज्म समझे क्या होगा। मैकेनिज्म स्टार्ट करता है H2SO4। H2SO4 एक प्रोटॉन को रिलीज करेगा क्योंकि उसका नेचर एसिडिक है। तो एसिडिक नेचर का मटेरियल ये H+ रिलीज किया और किसमें कन्वर्ट हुआ? HSO4 माइनस। ये जो प्रोटॉन है, H+ आयन को हम बोलते हैं प्रोटॉन। प्रोटॉन कहाँ जाएगा? इथाइल अल्कोहल के मॉलिक्यूल पर। ये CH3 CH2O, ऑक्सीजन पर क्या होते हैं? इथाइल अल्कोहल की ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर होते हैं। और इधर से आया प्रोटॉन, तो प्रोटॉन तो विदाउट इलेक्ट्रॉन है और ये इससे आके यहाँ है। या ऐसा कहिए कि ये लोन पेयर इसको शिफ्ट करेगा, तो क्या फॉर्मेशन होगा? CH3 CH2O, एक H इधर है, एक H इधर। ये ऑक्सीजन कैसी हो जाएगी? अरे जब ऑक्सीजन अपने लोन पेयर इसको शिफ्ट करेगी तो पॉजिटिव होगी ना, और पॉजिटिव होगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी, और उसके कारण क्या होगा? ये पूरा पोर्शन यहाँ से सेपरेट हो जाएगा विद इलेक्ट्रॉन। ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन भी ऑक्सीजन के साथ चलेगा, तो क्या माइनस हो गया? H2O। ये प्रोटॉन इस ऑक्सीजन को लेके यहाँ से चला जाएगा, कार्बन को कैसा बना जाएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव कार्बन कार्बोकेटाइन, और इस कार्बोकेटाइन का नाम क्या होगा? इथाइल कार्बोकेटाइन। अब ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, क्यों? ये कार्बन पॉजिटिव है, इसके बैक साइड एक कार्बन, मतलब 1 डिग्री कार्बन कार्बोकेटाइन, तो इसका नाम है इथाइल कार्बोकेटाइन। और ये होता है अनस्टेबल। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल। सबसे मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन होता है? 3 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री, सबसे कम 1 डिग्री। तो ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन अनस्टेबल, ये क्या चाहता है? स्टेबिलिटी। CH3 CH, अब ये प्रोटॉन को रिलीज करेगा क्योंकि इसने रिएक्शन को स्टार्ट करते समय प्रोटॉन गेन किया था, अब रिएक्शन से बाहर जाएगा। ये यहाँ से प्रोटॉन गया, ये हो गया -H+, और ये वाला कंपाउंड
स्टेबल प्रोडक्ट अल्कीन में कन्वर्ट हो गया, जिसे आप क्या बोलते हो, इथेन। अब ये प्रोटॉन कहाँ जाएगा, जहां से आया, यहां से आया। अगली स्टेप में HSO4 माइनस H प्लस वापस किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, H2SO। H2SO पर इसका कैटालिस्ट था, सेपरेट हो गया। तो ये है रिएक्शन और ये है मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में ध्यान रखिए। अब अगली बार मतलब हम जब नेक्स्ट टाइम प्रैक्टिस करेंगे तो उसकी मैकेनिज्म को यूज करेंगे। जैसे मैकेनिज्म में एक प्रोटॉन इस ऑक्सीजन के पास आएगा, इसको यहाँ से ले जाएगा, इसको पॉजिटिव बनाएगा, बस ये इसकी मैकेनिज्म। मींस डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट से प्रोसीड होती है। क्या होगा इसका इंटरमीडिएट, कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट से रिएक्शन प्रोसीड होती है। वो कौन सा कार्बोकेटाइन स्टेबल होता है, 3 डिग्री, उससे लेस 2 डिग्री, सबसे कम 1 डिग्री। तो इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। कंपाउंड में यहाँ पर जैसे 1 डिग्री, अगर 2 डिग्री का पॉसिबिलिटी होती तो ये कन्वर्ट होता 2 डिग्री। 3 डिग्री की पॉसिबिलिटी होगी तो वो 3 डिग्री में कन्वर्ट होगा। इस तरह रीअरेंज होगा कार्बोकेटाइन और फिर वहां से एलिमिनेशन। तो पहले इसको नोट करिए, फिर अगली स्टोरी समझाते हैं। अब यहाँ पर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में रीअरेंजमेंट कैसे होता है कार्बोकेटाइन का समझते हैं। कार्बोकेटाइन का जो रीअरेंजमेंट है वो किस तरह होगा, जैसे CH3 CH2 CH2 CH2OH। कितने कार्बन का अल्कोहल है, 4 कार्बन का, 1 2 3 4। इसका नाम है ब्यूटानॉल। अब एलिमिनेशन की जो मैकेनिज्म है उसको डायरेक्ट यूज करेंगे। क्वेश्चन जब आता है तो वहां पूरी रिएक्शन नहीं लिखते। एसिडिक मीडियम में इसका डिहाइड्रेशन करके आपको प्रोडक्ट लाना है। तो पहले क्या करेंगे, ये आ गया प्रोटॉन, यहाँ अटैच कर दिया है, H प्लस जो आया यहाँ OH2 कर दिया है, ऑक्सीजन को पॉजिटिव किया, ये यहाँ से गया। ये हो गई मैकेनिज्म की फर्स्ट स्टेप खत्म। अब ये कार्बन कैसा हो गया इसमें, पॉजिटिव। ये तो 1 डिग्री कैसा है, ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन भाई, ये CH2 पॉजिटिव हुआ तो ये तो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है ना। ये रीअरेंज होगा, कैसे होगा, ये रीअरेंज होगा, 2 डिग्री में कन्वर्जन करेगा क्योंकि 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ का प्रोटॉन निकल के यहाँ चला जाएगा। ये हो गया रीअरेंज, CH3 CH2 CH, ये कार्बन पॉजिटिव कन्वर्ट हुआ, ये कौन सा डिग्री कार्बोकेटाइन है, 2 डिग्री, और ये ज्यादा स्टेबल है इसलिए रीअरेंज हुआ। अब रीअरेंज होने के बाद क्या होता है, एक हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा, इसमें से बीटा एलिमिनेशन होता है। ये हो गया अब अल्फा, इसके रेस्पेक्ट में ये बीटा, कल वाली स्टोरी है फिर से, इसके रेस्पेक्ट में ये भी बीटा, कहीं से भी एलिमिनेशन हो सकता प्रोटॉन का। तो इसके प्रोडक्ट होंगे 2। अगर यहां से एलिमिनेशन हुआ तो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका फॉर्मेशन होगा 20%। और ये कौन सा एलिमिनेशन है, हाफ मान एलिमिनेशन। ये हाफ मान प्रोडक्ट है, 20% फॉर्मेशन होगा और इसके रेस्पेक्ट में ये भी बीटा, यहां से भी हाइड्रोजन एलिमिनेट हो सकता है। तो रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा, ये, इसका नाम ब्यूटोइन। ये कितना परसेंट होगी, 80%, क्योंकि ये सेटजेप प्रोडक्ट है। सेटजेप प्रोडक्ट क्या होता है या सेटजेप रूल क्या होता है, अकॉर्डिंग टू सेटजेप रूल अल्कीन इज मोर फॉर्म
वो अल्कीन ज्यादा बनेगी, एक्सेस इन अमाउंट, विच हैज मोर अल्काइल ग्रुप। देखो इसमें ये डबल बॉन्ड के इधर मिथाइल ग्रुप, इस डबल बॉन्ड के कार्बन के इधर भी मिथाइल ग्रुप, इसमें 2 मिथाइल ग्रुप है, तो ये 80% फॉर्मेशन होगी। ये सेट जब का ग्रुप, इसमें देखो ये डबल बॉन्ड का कार्बन इधर इथाइल, वो डबल बॉन्ड का कार्बन, उसमें कोई ग्रुप नहीं, तो इस पर जिस पर अल्काइल ग्रुप एक्सेस होंगे, ज्यादा होंगे, वो अल्कीन एक्सेस अमाउंट में फॉर्मेशन। नोट करिए, रिएक्शन विथ मैकेनिज्म को नोट करिए। हाफमान प्रोडक्ट भी आएगा इसमें 20%, और सेटजेप प्रोडक्ट भी होगा 80%। सेटजेप का रूल लिख लीजिए, लिखिए अकॉर्डिंग टू सेटजेप रूल, according to Side-Chap rule, in case of elimination of alcohol, in case of elimination alcohol, alkene is more form, alkene is more form which has more alkyl group, which has more alkyl group, which has more alkyl group। चलिए, ये सेटजेप का रूल है। हाफमान प्रोडक्ट उसका अपोजिट होता है, उसमें अल्काइल ग्रुप कम होंगे। फटाफट 2 मिनट में नोट करिए, उसके बाद मैं मिटाऊंगा। अगला एग्जाम्पल, रीअरेंजमेंट कैसे होता है कार्बोकेटाइन का। क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल होगा, और इस डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन से प्रोसीड होती है और स्टेबल कार्बोकेटाइन से प्रोसीड होगी। जैसे CH3 CH CH3 CH2 CHOH CH3, इस तरह का अल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के मैकेनिज्म में जाएंगे, यहाँ कौन आएगा, H2SO4 का हाइड्रोजन ऑक्सीजन को क्या बनाएगा, पॉजिटिव, ये यहाँ से जाएगा, ये H2O के फॉर्म में चला गया। इस कार्बन को कैसा माना जाएगा, पॉजिटिव, ये कार्बोकेटाइन है। बट ये कौन सा डिग्री कार्बोकेटाइन है, इधर कार्बन और इधर भी कार्बन, ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, और इसमें 3 डिग्री कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट होगा। तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन कैसे आएगा, ये प्रोटॉन यहां से इस पर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, CH3 CCH3, ये यहाँ पर आया तो इसका पॉजिटिव चार्ज तो खत्म हो गया, CH2 CH, ये CH3, यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ आ गया, तो इसका पॉजिटिव कैरेक्टर तो खत्म हो गया, बट ये पॉजिटिव हो गया। तो देखिए रीअरेंजमेंट हुआ, और रीअरेंजमेंट में कौन सा डिग्री कार्बोकेटाइन है, 3 डिग्री। तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन के फॉर्मेशन के बाद अब एलिमिनेशन होगा, तो इसके रेस्पेक्ट में ये बीटा है, यहां से प्रोटॉन जाएगा, ये गया प्रोटॉन, तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, CH3 CH3, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, ये CH, ये CH2, ये CH। देखो डबल बॉन्ड के इधर मिथाइल, इधर भी मिथाइल, इस डबल बॉन्ड के उधर इथाइल, मैक्सिमम अल्काइल ग्रुप होंगे, तब जाकर के वो एक्सेस अल्कीन का फॉर्मेशन होगा। नोट करिए इसको फटाफट। अगला एग्जांपल, जिसमें ऐसा कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा जिससे कि स्टेबिलिटी आए। जैसे
आपके पास एग्जाम्पल है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, एलिमिनेशन की स्टडी कर रहे हैं हम, ये एग्जाम्पल है CH2OH, ये साइक्लिक कंपाउंड है। अब एलिमिनेशन होगा इसमें, तो पहले कौन आता है? अरे पहले एसिड का H+ आता है ऑक्सीजन के पास, यहाँ आ गया, ये अटैच हो गया, ऑक्सीजन कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव, ये यहाँ से सेपरेट हो जाएगी, ये जाएगा। क्योंकि एग्जाम में तो शॉर्ट ट्रिक से मैकेनिज्म यूज करेंगे कि प्रोटॉन आता है, ऑक्सीजन OH को लेके जाता है, और इस कार्बन को कैसा बना गया? पॉजिटिव। अब ये तो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, क्योंकि इसके बैक साइड एक ही कार्बन है, तो ये तो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है। और 1 डिग्री कार्बोकेटाइन कैसा होता है? अनस्टेबल होगा, और अनस्टेबल होगा तो यहाँ पर एक कार्बन की वैलेंसी इधर है, एक कार्बन की वैलेंसी इधर है, इसके रेस्पेक्ट में ये बीटा है, और इसकी 4 वैलेंसी चेक करिए, एक वैलेंसी इस कार्बन की इधर, एक इधर, एक इधर, एक इस पर हाइड्रोजन, 4 वैलेंसी होती है कार्बन की। तो इस ये अल्फा कार्बन मतलब कार्बोकेटाइन, तो इससे हाइड्रोजन जाएगा, तो डबल बॉन्ड कहाँ आएगा? इस कार्बन और इस कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, ये एक्सो डबल बॉन्ड है। कैसा है ये? एक्सो डबल बॉन्ड। और एक्सो डबल बॉन्ड कैसा होता है? अनस्टेबल, रिंग के अंदर डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो फिर क्या होगा? अच्छा, ये रिएक्शन तो रीअरेंजमेंट के थ्रू होती है, तो क्या होगा? यहाँ पर हाइड्रोजन है, अब रीअरेंज होगा, समझिए ध्यान से, यहाँ पर इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन है, वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा CH3, और ये बन जाएगा पॉजिटिव कार्बन। तो इसको देखिए कौन सा कार्बोकेटाइन है, ये हो गया पॉजिटिव, और इधर कौन बन गया? CH3। यहाँ से ये प्रोटॉन निकल के यहाँ चला गया, रीअरेंज किया इसने, क्योंकि ये कार्बोकेटाइन कौन सा डिग्री है? ध्यान से देखिए, इधर कार्बन, इधर कार्बन, इधर भी कार्बन, ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन कैसा होता है? स्टेबल। अब ये मेन कार्बन, इसके रेस्पेक्ट में ये बीटा, इसके रेस्पेक्ट में ये भी बीटा, और इसके रेस्पेक्ट में ये भी बीटा, इन बीटा कार्बन से हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा। देखिए, मान लो यहाँ से जाए चाहे यहाँ से जाए, बात है, तो लास्ट प्रोडक्ट क्या होगा? मान लो हम ऐसा समझे यहाँ से गया, तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, और ये क्या रहेगा? CH3। ये एक्सेस प्रोडक्ट है, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड कौन सा है? एंडो डबल बॉन्ड, मोर स्टेबल। तो ये प्रोडक्ट कैसा होगा? ये मेजर प्रोडक्ट होगा, और ये माइनर प्रोडक्ट होगा। ये लगभग 20% होगा, तो ये 80% होगा, क्योंकि एंडो डबल बॉन्ड मोर स्टेबल, और ये रिएक्शन हमेशा कार्बोकेटाइन के रीअरेंजमेंट से प्रोसीड होगी। तो इसमें 1 डिग्री कार्बोकेटाइन था, और इसमें 3 डिग्री कार्बोकेटाइन से प्रोसीड, इसलिए ये प्रोडक्ट एक्सेस होगा। नोट करिए, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का एक कंसेप्ट है। ये एलिमिनेशन चलिए, ये अल्कोहल का डिहाइड्रेशन एंड हुआ, एलिमिनेशन रिएक्शन का टाइप खत्म हुआ है। कल भी हमने एलिमिनेशन के टाइप की स्टडी की थी, जिसमें डिहाइड्रोहेलोजिनेशन आपको समझाया, E2 मैकेनिज्म, E1 मैकेनिज्म, ये सारी मैकेनिज्म आपको 12th में काम आएगी, क्योंकि 12th में सारी मैकेनिज्म आपको यूज होगी। अब आता है एडिशन रिएक्शन।
एडिशन रिएक्शन का मतलब होता है जिसमें रिएजेंट और रिएक्टेंट दोनों ही आपस में ऐड हो जाते हैं विदाउट एनी एलिमिनेशन। कोई भी मॉलिक्यूल ना डिस्प्लेस होगा ना एलिमिनेट होगा। तो एडिशन रिएक्शन तो मल्टीपल बॉन्ड के कंपाउंड देंगे, क्योंकि एडिशन होना मतलब चाहे इलेक्ट्रोफाइल आए, चाहे न्यूक्लियोफाइल आए, चाहे फ्री रेडिकल आए, एडिशन करेगा। सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन का कंसेप्ट यहाँ नहीं होगा। अब एडिशन रिएक्शन जैसे सब्स्टिट्यूशन कितने टाइप की थी? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 3 टाइप की थी, तो एडिशन रिएक्शन भी 3 टाइप की होगी, जिसमें पहले का नाम क्या है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, दूसरे का नाम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, तीसरे का नाम फ्री रेडिकल एडिशन। और इनको खत्म करके ही हम आज दम लेंगे, इसलिए बैठे रहिए चुपचाप। सबसे पहले स्टडी करेंगे हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन मतलब अब रिएक्शन का नाम कैसे बनता है कि उसको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ही बोला। एडिशन तो सब करेंगे, तो सबके बेस पे नाम रख सकते हैं क्या? नहीं। एक एग्जांपल लेते हैं, CH3 COOH। अब आप इसे पहचानते हो या ना पहचानते हो, मैं तो इसको पहचानता हूँ, इसका नाम है एस्टेल्डिहाइड। आपको भी पहचान बता दी कि ये एस्टेल्डिहाइड है। एस्टेल्डिहाइड में कार्बन ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड से अटैच, और कार्बन ऑक्सीजन से जब डबल बॉन्ड से अटैच होगा तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर होती है एज कंपेयर टू कार्बन। तो रिएक्शन जब स्टार्ट होगी तो इसमें चेंज होगा। हम किससे रिएक्शन कर रहे हैं? पहले HCN नाम पहचानते हो, हाइड्रोजन साइनाइड। ये रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का एग्जांपल है। क्यों है? उस रिएक्शन मैकेनिज्म समझने के बाद आएगा। चलिए, HCN भी पोलर नेचर का, H इसमें पॉजिटिव, साइनाइड नेगेटिव, दुनिया जानती है। हाइड्रोजन पॉजिटिव होता, साइनाइड नेगेटिव, मतलब ये न्यूक्लियोफाइल। और हाइड्रोजन पॉजिटिवली चार्ज इसको सीधे, इसलिए इसको इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे। नाम वही है सब, पॉजिटिवली चार्ज इसको सीधे इलेक्ट्रोफाइल, नेगेटिवली चार्ज इसको सीधे न्यूक्लियोफाइल। ये रिएजेंट का टाइप है, क्योंकि रिएजेंट 3 टाइप के होते हैं, न्यूक्लियोफाइल जो नेगेटिवली चार्ज हो, इलेक्ट्रोफाइल जो पॉजिटिवली चार्ज हो, फ्री रेडिकल जो होमोलिटिक क्लीवेज के थ्रू जिसका हैप्पी बर्थडे। अब ये इस पर अटैक करेगा, ये रिएजेंट है, बट ये न्यूक्लियोफाइल है। ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल है, ये इस पर अटैक करेगा। अब अटैक कहां करता है न्यूक्लियोफाइल? अरे न्यूक्लियोफाइल अटैक, न्यूक्लियोफाइल खुद नेगेटिवली चार्ज होता है, वो पॉजिटिव कार्बन पे अटैक करेगा, मतलब पॉजिटिव एटम पे अटैक करेगा, न्यूक्लियस पे अटैक करता है। तो ये इस सेंट्रल एटम है इसका, अब इस पर अटैक होना है, तो ये तो पॉजिटिव नहीं है, इसका न्यूक्लियस पॉजिटिव है, इस पे अटैक होगा। लेकिन अगर ये मोर पॉजिटिव हो जाए, मतलब और ज्यादा पॉजिटिव हो जाए, तो इसका अटैक तो इजी हो जाएगा ना। तो यहाँ कार्बन ऑक्सीजन ये रिएक्टेंट, और ये कौन है? ये रिएजेंट के टाइप है, इधर एक इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल, बट एडिशन रिएक्शन और नाम दे रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो फर्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, इसलिए इस रिएक्शन का नाम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। न्यूक्लियोफाइल कौन है? साइनाइड, वो इधर चलेगा और कहां अटैक करेगा? इस कार्बन पर। लेकिन इस कार्बन को पॉजिटिव होना है, मोर पॉजिटिव, तो ये कार्बन क्या करेगा? अपने पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड तो वीक होता ना, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कार्बन ऑक्सीजन के साइड शिफ्ट कर, ये हो गया, ये नेगेटिव, ये कार्बन कैसा हो गया? पॉजिटिव, मोर पॉजिटिव, मोर रिएक्टिव। सिंपल सा कंसेप्ट है। कौन सा इफेक्ट है? ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है। कौन सा इफेक्ट है? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। In this effect, electron of pi bonded displace from carbon to adding group या adding group to carbon. कार्बन के साइड भी डिस्प्लेस हो सकते हैं, कार्बन से अटैच ग्रुप के साइड भी डिस्प्लेस हो सकते हैं, उसको बोलते हैं
इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। और ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कैसा है? टेम्परेरी इफेक्ट है। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कैसा है? टेम्परेरी इफेक्ट है। क्यों है टेम्परेरी? ये केवल रिएक्शन की डिमांड के टाइम होता है, रिएक्शन की रिक्वायरमेंट है कि इसको पॉजिटिव होना, इसलिए इसने ऐसा किया। परमानेंट जब कंपाउंड का हैप्पी बर्थडे होता है उस दिन से ये इफेक्ट उसमें नहीं होता। कब होता है? रिएक्शन के टाइम, इसलिए टेम्परेरी। ये नेगेटिव हुआ, ये पॉजिटिव, साइनाइड उधर से इधर आया, कार्बन पॉजिटिव, अटैक इजी हो गया। ये देखिए, ये मैकेनिज्म की कौन सी स्टेप? फर्स्ट स्टेप। कैसी होगी? स्लो। इसको क्या बोलोगे? रेट डिटर्मिनेशन स्टेप। इससे हम रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। ये आया साइनाइड, यहाँ अटैक करेगा और कार्बन पॉजिटिव हो चुका क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे चुका, ऑक्सीजन कंप्लीटली नेगेटिव हो गया। ये देखिए CH3 CH, ये ऑक्सीजन कंप्लीटली नेगेटिव, ये साइनाइड आ गया। अब बताओ इस कार्बन ने ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन क्यों डोनेट कर दिया कंप्लीटली? एक तो उसको पॉजिटिव होना था, तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट से उसने ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। दूसरी चीज, जब साइनाइड इधर से इलेक्ट्रॉन लेकर के चला, ये तो न्यूक्लियोफाइल है ना, इलेक्ट्रॉन रिच है, इधर आया, कार्बन को लगा कि ये इधर से इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, इससे इलेक्ट्रॉन ले लेंगे अपन, तो ऑक्सीजन के लौटा, उसने ऑक्सीजन को लौटा दिया। ये हो गया नेगेटिव। अब आती है सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप कैसी होगी? सेकंड स्टेप फास्ट होगी क्योंकि ये नेगेटिव बन चुका है। अब कौन आएगा? इलेक्ट्रोफाइल, पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल इस ऑक्सीजन पर अटैक कर देंगे। ये आ गया इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ आ जाएगा, क्या फॉर्मेशन हो जाएगा? CH3CH OH, और ये कार्बन अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कार्बन किरेल कार्बन है। ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म में आपको समझा चुके हैं कि ये कार्बन किरेल कार्बन है। क्यों है किरेल कार्बन? क्योंकि इसके चारों साइड डिफरेंट एटम ग्रुप अटैच है। इसका हाइड्रोलिसिस ये किया H2O, साइनाइड ग्रुप कन्वर्ट इनटू एसिड ग्रुप, क्या फॉर्मेशन हो जाएगा? CH3CH, यहाँ आ जाएगा COOH, यहाँ रहेगा OH, ये लैक्टिक एसिड है और ये इसका किरेल कार्बन। आप पढ़ चुके हो ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म में कि लैक्टिक एसिड के अंदर किरेल कार्बन होता है और वो PPL को या तो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा या एंटी क्लॉकवाइज, मतलब वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी भी होता है और लिगो रोटेटरी भी होता है। उसकी मिरर इमेज होती है। देख, अब इसकी मिरर इमेज है तो ये देखें कि यहाँ प्रोडक्ट कैसा है। 50% डेक्स्ट्रो रोटेटरी आया, 50% लिगो रोटेटरी, मतलब ये लैक्टिक एसिड कैसा है? ये लैक्टिक एसिड रेसमिक मिक्सचर है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। क्या होता है? रेसमिक मिक्सचर D और L का इक्वल वॉल्यूम का मिक्सचर होता है और वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। PPL को क्लॉकवाइज भी रोटेट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज भी रोटेट करेगा, थीटा एंगल को 0 कर देगा। ये कहानी उसी को समझ में आएगी जो ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म की स्टडी कर चुके हैं। जितने स्टूडेंट यहाँ क्लास में अभी बैठे हैं और जिन्होंने ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म की स्टडी नहीं की है वो इसको समझने की कोशिश मत करें। चलिए नोट करिए, रेडी। चलिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का एग्जांपल खत्म हुआ। अब आएगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का एग्जांपल। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में ऐसा एग्जांपल समझाते हैं जो सिंपल भी है, 12th में भी आपको फिर से काम आएगा। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये अल्कीन है बट एसिमेट्रिक अल्कीन। एसिमेट्रिक अल्कीन का मीनिंग
डबल बॉन्ड से इसको क्रॉस करोगे तो दोनों साइड सेम ग्रुप नहीं आएंगे। सिमेट्रिक अल्कीन वो अल्कीन होती है जिसमें डबल बॉन्ड से हम क्रॉस करें तो दोनों साइड सेम ग्रुप आ जाए, वो सिमेट्रिक अल्कीन। इसमें ऐसा नहीं होगा, ये एसिमेट्रिक अल्कीन। कौन सी अल्कीन है? एसिमेट्रिक अल्कीन। इसकी रिएक्शन हम करेंगे HBr से। HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड। अब इसमें ये ऑलरेडी HBr पोलर नेचर का होगा। क्यों है पोलर नेचर का? क्योंकि हाइड्रोजन और ब्रोमीन का कॉम्बिनेशन है कोवेलेंट बॉन्ड में। ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर होती है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, तो बॉन्ड किधर शिफ्ट होंगे? ब्रोमीन के साइड। तो ब्रोमीन यहाँ पार्शियली क्या होगी? नेगेटिव। हाइड्रोजन कैसा होगा? पार्शियली पॉजिटिव। ठीक, इसका मतलब ये कैसे नेचर का है? HBr पोलर नेचर का है। अब रिएक्शन स्टार्ट होगी। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का एग्जांपल समझ रहे हैं? यहाँ लिख देता कौन सा एग्जांपल? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, सेकंड टाइप का एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल समझ रहे हैं? अब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन क्यों बोला? हर रिएक्शन किसी ना किसी रिएक्शन मैकेनिज्म का एग्जांपल होती है। जैसे पहली रिएक्शन थी एल्डिहाइड की HCN से रिएक्शन की, वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का एग्जांपल है, क्योंकि मैकेनिज्म में फर्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया। अब ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का एग्जांपल है, मतलब इसमें एडिशन तो होगा बट फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। तो पहले इसमें होगा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। चलो, होगा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, हम पढ़ चुके हैं। पाई बॉन्ड इधर से इधर जाएगा, एक कार्बन से दूसरे कार्बन पे पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग हो सकती है टेम्परेरी। ये पाई बॉन्ड इधर गया तो ये कार्बन नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन कैसी रिएक्शन होती है पहले ध्यान से समझिए। अब सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल चलेगा। ये है H+ आयन। H+ आयन ही इलेक्ट्रोफाइल है क्योंकि वो पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज है। कैसे कंप्लीटली पॉजिटिव होगा? अभी तो पोलर नेचर का है ना, पार्शियली पॉजिटिव। ये क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन पूरा टोटली ब्रोमीन को शिफ्ट करेगा और खुद होगा पॉजिटिव कंपाउंड, और इन दोनों डबल बॉन्ड के कार्बन के बीच में अटैक करेगा इस तरह। CH3 CH CH, वहां से चला हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड के बीच में अटैक करेगा, डबल बॉन्ड को ऐसे ये आ गया दोनों के बीच में। कहां जाएगा ये वो डिसाइड करेगा, हम डिसाइड नहीं करेंगे, हम तो केवल स्टडी कर रहे हैं। आपको समझाया है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल देन 2 डिग्री का। ये कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, 3 डिग्री मोर स्टेबल देन 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। तो इसमें कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनेगा। जैसे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में क्या बनता था? इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन, इसमें भी वही बनेगा। अब देखो कहां जाएगा हाइड्रोजन ताकि इससे स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन। हम 1 मिनट के लिए सोचें कि हाइड्रोजन इस पर आया और हाइड्रोजन को देख लीजिए विदाउट इलेक्ट्रॉन है, जिसके पास जाएगा उसको इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बनाएगा। मान लो ये इधर आया तो इस कार्बन को आते ही पॉजिटिव करेंगे और पॉजिटिव कार्बन ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले लेंगे, तो ये कार्बन कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। ऐसा होगा CH3 CH2। ये हाइड्रोजन को मैंने इस पर शिफ्ट कर दिया। कहां जाएगा वो बाद में डिसाइड करेंगे। हमारे पास दोनों पॉसिबिलिटी है कि ये इधर भी आ जाए, ये उधर भी चला जाए, दोनों जगह जा सकता, बीच में है कहीं भी। लेकिन जिस साइड ये जिस कार्बन पर शिफ्ट होगा उस कार्बन को पॉजिटिव बनाएगा और वो पॉजिटिव कार्बन पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपने साइड लेगा। इस पर शिफ्ट किया, ये हाइड्रोजन इस पर शिफ्ट हुआ तो ये पॉजिटिव हुआ, ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपने साइड लेगा, इस कार्बन को पॉजिटिव बनाएगा। ये हो गया टर्मिनल कार्बन पॉजिटिव, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन।
1 डिग्री कार्बोकेटाइन कैसा होता है? अरे 1 डिग्री कार्बोकेटाइन तो अनस्टेबल होता है, कैसे पहचाना है 1 डिग्री है? ये पॉजिटिव कार्बन, इसके बैक साइड एक ही तो कार्बन है, इसको 1 डिग्री। तो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन कैसा होता है? अनस्टेबल होता है। जबकि हमको इसमें 2 डिग्री का फॉर्मेशन भी हो सकता है। तो जो स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा उससे रिएक्शन प्रोसीड होगी। अब देखिए हमने हाइड्रोजन को इधर शिफ्ट किया तो ये फॉर्मेशन हुआ, जो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन था अनस्टेबल। अब इस हाइड्रोजन को इधर ले तो क्या होगा? ये इधर आएगा, ये आएगा। ये हाइड्रोजन इस पर गया, विदाउट इलेक्ट्रॉन था, इसको इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बनाएगा तो ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपने साइड लेगा, ये कार्बन पॉजिटिव। इस CH3 CH CH3 ये कार्बन कैसा हो गया? पॉजिटिव। बताओ ये कौन सा डिग्री कार्बोकेटाइन है? अरे इस पॉजिटिव कार्बन के इधर भी कार्बन और इधर भी कार्बन, तो ये तो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है। और 2 डिग्री कार्बोकेटाइन कैसा होगा? स्टेबल, क्योंकि यहाँ 1 डिग्री और 2 डिग्री ही फॉर्म हो सकते हैं, 3 डिग्री का कोई कंसेप्ट नहीं है। या तो 1 डिग्री बनेगा जो कि अनस्टेबल होता है, या फिर बनेगा 2 डिग्री जो ज्यादा स्टेबल है, तो ये बनेगा। रिएक्शन इधर चलेगी, इधर नहीं जाएगी। रिएक्शन अनस्टेबिलिटी के साइड नहीं जाती, रिएक्शन किधर चलेगी? स्टेबिलिटी के साइड। ये बन गया 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। अब हाइड्रोजन ने आकर के अपना काम कर दिया। ये मैकेनिज्म की फर्स्ट स्टेप। और बताओ फर्स्ट स्टेप में अटैक किसने किया? फर्स्ट स्टेप में हाइड्रोजन ने अटैक किया ना, तो इलेक्ट्रोफाइल है, इसीलिए ये रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का एग्जांपल है। अब कौन आएगा? अब न्यूक्लियोफाइल आएगा, ब्रोमीन। कहां अटैक करेगा? यहाँ। ये सेकंड स्टेप। और सेकंड स्टेप कैसी होगी? फास्ट। कौन आएगा? ब्रोमीन। कहां अटैक करेगा? अरे नेगेटिव तो पॉजिटिव कार्बन पर अटैक करेगा ना। CH3 CH CH3 दिया 2 ब्रोमो प्रोपेन, ये इसका मेन प्रोडक्ट है 2 ब्रोमो प्रोपेन, ये लास्ट प्रोडक्ट है। अब देखो इसमें मार्कोनिक आपका रूल है। इसका रूल है मार्कोनिक आपका रूल है। क्या होता है मार्कोनिक आप रूल? समझिए। इन केस ऑफ एसिमेट्रिकल की, एसिमेट्रिकल की होना चाहिए। इन केस ऑफ HBr एडिशन, एडिशन HBr का होना चाहिए। कंडीशनल है मार्कोनिक ऑफ रूल। मार्कोनिक ऑफ रूल कंडीशनल है, कंडीशन है उसमें स्पेशल। इन केस ऑफ एसिमेट्रिकल की एडिशन विद HBr, HBr का एडिशन करेंगे, HBr ही होना चाहिए मार्कोनिक ऑफ रूल में। वो दूसरा होगा तो मार्कोनिक ऑफ रूल फॉलो नहीं होगा। इन केस ऑफ एसिमेट्रिकल की रिएक्शन विद HBr, नेगेटिव एटम ऑफ हेलो एसिड, ये हेलो एसिड है, HBr को बोलते हैं हेलो एसिड क्योंकि इसमें प्रोटॉन है और हेलोजन है। तो हेलो एसिड का नेगेटिव एटम, ये नेगेटिव एटम मार्कोनिक ऑफ रूल से उस कार्बन पर अटैक करेगा जहां सबसे कम हाइड्रोजन है, ये है मिनिमम हाइड्रोजन, यहाँ पर ब्रोमीन अटैक करेगा। ये मार्कोनिक आपका रूल है, ये इसका प्रोडक्ट है और मैकेनिज्म। नोट करिए। यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखना है, ये पोलर नेचर का था अभी, और इसने उसी नेचर के को रख करके अटैक किया है। इसके बाद का यही रिएक्शन होगी, लेकिन इसमें HBr पोलर नेचर में ना रह करके फ्री रेडिकल में कन्वर्ट होगा। मतलब यहाँ कोई फ्री रेडिकल यूज करना पड़ेगा जो इसको फ्री रेडिकल में कन्वर्ट करे। और फ्री रेडिकल में कन्वर्जन का मतलब होमोलिटिक क्लीवेज। अब इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन के साइड नहीं जाएगा, इसका होमोलिटिक क्लीवेज होगा, फ्री रेडिकल पैदा होगा, वो इस पर अटैक करेगा,
और ये बनेगा फ्री रेडिकल एडिशन का एग्जाम्पल। ध्यान से समझिए, आपके पास ये रिएक्शन लिखी हुई है, इसी रिएक्शन का कंसेप्ट चेंज होगा। तो तीसरा टाइप होता है फ्री रेडिकल एडिशन। जो आपने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मार्कोनी का रूल की स्टडी की उसको कंपेयर करना है इससे। जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, वही एल्कीन है, सिमेट्रिक एल्कीन प्रोपीन। इसमें HBr का हम एडिशन करेंगे, ये HBr बट किसी परऑक्साइड की प्रेजेंस में। C6H5CO ऑल ट्वाइस और 2 इसकी प्रेजेंस में, इसको बोलते हैं बेंजाइल परऑक्साइड। सनलाइट की प्रेजेंस भी हो सकती है। बेंजाइल परऑक्साइड, एनी परऑक्साइड, किसी भी परऑक्साइड की प्रेजेंस में। और परऑक्साइड उसको बोलते हैं, रेडॉक्स में आप स्टडी कर चुके हो, जिसमें O2 हो और उसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1, उसको परऑक्साइड बोलते हैं। यहाँ पर हम H2O2 को भी यूज कर सकते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड। कोई भी परऑक्साइड हो उसकी प्रेजेंसी में ये रिएक्शन बदल जाएगी। ये किसका एग्जांपल बन जाएगी? फ्री रेडिकल एडिशन का एग्जांपल। अब ये जो ब्रोमीन है, ये इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल नहीं बनेगा, ये बनेगा फ्री रेडिकल और अटैक कहाँ करेगा? इस कार्बन पर। तो लास्ट प्रोडक्ट क्या होगा? देखो प्रोडक्ट बदल गया, HBr का इस पे एडिशन है, मार्कोनी का आपके रूल से ये ब्रोमीन कहाँ गया था? यहाँ 2 ब्रोमो प्रोपेन उसका लास्ट प्रोडक्ट था, और हाइड्रोजन कहाँ गया था? यहाँ। इसमें अपोजिट, ये ब्रोमीन कहाँ आया? टर्मिनल कार्बन पे। हाइड्रोजन कहाँ आया? यहाँ। अपोजिट हो गया, इसलिए इसको बोलते हैं एंटी मार्कोनी रूल। ये एंटी मार्कोनी का रूल है, उसका अपोजिट हुआ 1 ब्रोमोप्रोपेन इसका प्रोडक्ट है, 1 ब्रोमोप्रोपेन। बट ये रिएक्शन किसका एग्जांपल बनेगी? फ्री रेडिकल एडिशन का एग्जांपल। इसमें फ्री रेडिकल का प्रोडक्शन होगा, फिर इस पर अटैक करेगा। और फ्री रेडिकल का कंसेप्ट भी वही है। कौन सा फ्री रेडिकल स्टेबल होता है? 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 9 डिग्री। जो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का आर्डर है वही फ्री रेडिकल का आर्डर है। ठीक, रिएक्शन मैकेनिज्म पे आ जाएंगे। मैकेनिज्म की फर्स्ट स्टेप, ये बेंजाइल परऑक्साइड पहले खुद फ्री रेडिकल बनेगा, फ्री रेडिकल में कन्वर्ट होगा ऐसे, C6H5 ऑल ट्वाइस, ये O2, यहाँ बॉन्ड है, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने डोनेट किया, इसने की, होमोलिटिक क्लीवेज होगा। ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगी, ये बेंजाइल ग्रुप अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा। यहाँ पर होगा CO अंदर, C6H5CO होल ट्वाइस और 2। ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन ले जाएगी, बेंजाइल को अपना इलेक्ट्रॉन दे जाएगी। क्या हुआ? होमोलिटिक क्लीवेज। और होमोलिटिक क्लीवेज के थ्रू तो हमेशा क्या पैदा होता है? होमोलिटिक क्लीवेज के थ्रू हमेशा फ्री रेडिकल का प्रोडक्शन होता है। ये होगा 2 फ्री रेडिकल, C6H5CO, ये बन गया 2C6H5CO। ये 2 बेंजाइल फ्री रेडिकल का प्रोडक्शन हो गया, इनका नाम है बेंजाइल फ्री रेडिकल। अब फ्री रेडिकल तो अनस्टेबल होता है, ये तो पहले पढ़ चुके हो। फ्री रेडिकल कैसा होता है? अनस्टेबल। और वो क्या चाहता है? वो स्टेबिलिटी चाहता है, इसके लिए उसको कुछ भी करना पड़े। तो सेकंड स्टेप में क्या होगा? ये बेंजाइल फ्री रेडिकल HBr के मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा।
और फ्री रेडिकल प्रोसेस में हमेशा ध्यान रखिए, एक फ्री रेडिकल दूसरे को फ्री रेडिकल बनाता है, दूसरा फिर पहले मॉलिक्यूल को फ्री रेडिकल में कन्वर्ट करता है, चलता रहता है। ये देखिए C6H5CO, मैंने यहां से एक बेंजाइल फ्री रेडिकल आगे लिखा है, लिख लिया। अब ये HBr के मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा, ये HBr का मॉलिक्यूल ऐसे एक पार्टनरशिप में हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, ब्रोमीन का है, ये क्या चाहता है, एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वैलेंसी सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे इसके, क्योंकि फ्री रेडिकल के वैलेंसी सेल में होते ही 7 इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन चाहता है, मींस अपनी स्टेबिलिटी चाहता है, ये हाइड्रोजन को विथ इलेक्ट्रॉन इधर पे लेगा, बस काम खत्म। ये किन में कन्वर्ट हो गया, C6H5CH, ये बन गया स्टेबल प्रोडक्ट, ये गया, इसको कोई लेना देना नहीं अब रिएक्शन से, इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, इसके वैलेंसी सेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, चला गया, स्टेबिलिटी आ गई। इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, ब्रोमीन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के सेपरेट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया ब्रोमीन का फ्री रेडिकल। किसने प्रोड्यूस किया इसको, बेंजाइल फ्री रेडिकल ने इसको प्रोड्यूस किया, बेंजाइल फ्री रेडिकल रिएक्शन से अब चला जाएगा। अब ब्रोमीन फ्री रेडिकल जो है वो अनस्टेबल हो गया, क्योंकि उसके वैलेंसी सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, और फ्री रेडिकल हमेशा अनस्टेबल होता है, वो क्या चाहता है, स्टेबिलिटी, ये अपनी स्टेबिलिटी को चाहता है, तो अल्कीन के मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा, खुद अपनी स्टेबिलिटी गेन कर लेगा, इसको फ्री रेडिकल बना के चला जाएगा। देख CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस Br। अब ये ब्रोमीन मजबूरी में ऐसी प्लेस पर अटैक करेगा जिससे कि ये वाला कार्बन फ्री रेडिकल में कन्वर्ट, क्योंकि ये 2 डिग्री फ्री रेडिकल है, तो ये कन्वर्ट हुआ, ये ब्रोमीन इस पर अटैक करेगा मजबूरी में, ताकि ये फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो, क्योंकि ये कार्बन 2 डिग्री फ्री रेडिकल बनेगा। ऐसे CH3 CH, ये CH, ये फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो गया, CH2 Br, मतलब ब्रोमीन ने कहाँ अटैक किया, इस कार्बन, टर्मिनल कार्बन पे ब्रोमीन फ्री रेडिकल अटैक करेगा और इस कार्बन को फ्री रेडिकल में कन्वर्ट करेगा, ये 2 डिग्री फ्री रेडिकल है, और आप जानते हो 2 डिग्री फ्री रेडिकल 1 डिग्री फ्री रेडिकल के कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए ये प्रोडक्ट। अब ये तो फ्री रेडिकल है, ये तो अनस्टेबल है, इसको किसने फ्री रेडिकल में कन्वर्ट किया, ब्रोमीन के मॉलिक्यूल, ये इसका बदला लेगा, और ये वाला फ्री रेडिकल HBr के सेकंड मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा, ये CH3 CH CH2 Br, वहां से उठा के इधर लाए, फ्री रेडिकल अनस्टेबल, ये क्या चाहता है, ये स्टेबिलिटी चाहता है, ये HBr के मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा, क्या चाहता है, अरे एक इलेक्ट्रॉन चाहता है, ये यहाँ से होमोलिटिक क्लीवेज करेगा और हाइड्रोजन को अपनी तरफ ले लेगा, CH3 CH2 CH2 Br, ये आ गया प्रोडक्ट, 1 ब्रोमो प्रोपेन, और ये तो स्टेबल हो गया, ये ब्रोमीन कैसा बन गया, ये ब्रोमीन फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो गया। अरे केवल रिएक्शन चल रही है, ब्रोमीन इसको फ्री रेडिकल बनाता है, ये ब्रोमीन के मॉलिक्यूल को फ्री रेडिकल में कन्वर्ट करता है, रिएक्शन चलती रहती है। फ्री रेडिकल प्रोसेस 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। नंबर 1 चेन इनिशिएशन स्टेप, जब रिएक्शन स्टार्ट हो, फ्री रेडिकल का प्रोडक्शन। चेन ग्रोथ स्टेप, जिसमें फ्री रेडिकल कन्वर्जन होता है। लास्ट चेन टर्मिनेशन स्टेप, जिसमें जितने भी फ्री रेडिकल है कंटेनर के अंदर वो सब रिएक्ट हो जाएंगे और रिएक्शन एंड हो जाएगी। पूरा लिखिए, ये फ्री रेडिकल एडिशन का एग्जांपल है। रिएक्शन वही है पुरानी, लेकिन ये एंटी मार्कोनी का एडिशन का एग्जांपल है।